So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of cardiovascular system and hypertension. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली दो टर्म से बना हुआ है, कार्डियो एंड वास्कुलर। कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट, एंड वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो ये सिस्टम में बेसिकली जो है मेन रोल क्या रहता है, ब्लड को पूरा बॉडी में सर्कुलेट करवाना, जिसकी वजह से ब्लड का क्या रोल रहता है, ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्मोन्स, विटामिन, मिनरल्स, ऑक्सीजन, तो उसका जो है सप्लाई पूरा बॉडी में करते रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ दे रखा है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होने की वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट का जो है पूरा बॉडी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स, इंजाइम्स, ठीक है, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड को सर्कुलेट करता है। हम पल्मोनरी सर्कुलेशन देखे थे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हार्ट से हमारा लंग्स तक में, तो उसका पर्पज क्या होता है, जो हमारा जो आफ्टर सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। एंड CO2 क्या होता है, हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस है। तो हार्मफुल सब्सटेंस को हम अपना बॉडी में रखना, एक तरह से क्या होता है, बॉडी सेल्स ही डैमेज होगा, उसको रिमूवल में भी कौन काम करता है, ब्लड ही काम करता है, क्योंकि वो CO2 को लेके जाता है लंग्स के पास है। लंग्स जो है हमारा ब्रीथिंग के टाइम में CO2 को एक्सेल आउट कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, फिर आता है आपका कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो मेनली पहले बता रखे दो ही कंपोनेंट है। हार्ट, जिसका काम क्या रहता है, ब्लड को पंप करना। पंप कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैकेनिज्म से, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। फिर आता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी जो है ना बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला क्या है, आर्टरीज। तो आर्टरीज का मेनली रोल क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर आता है वेंस। तो वेंस क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। फिर आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो है ना, ब्लड हम लोग जानते हैं सेल कितना बहुत माइक्रो साइज का होता है, तो उसको जो ब्लड पहुंचाएगा तो ब्लड वेसल्स भी तो उस साइज का होना चाहिए ना। तो वो जो हमारा कैपिलरीज का फाइन ब्लड वेसल्स है, जो कि आपका सेलुलर या टिश्यू लेवल पे ब्लड को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को देता है, एंड जो CO2 को जो है तो फिर से बाइंड करके, मतलब क्या, जो बाद में ये वेन्स में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो एक साइड जो है ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट जो है आर्टरीज से जुड़ा होता है। पहले आर्टरीज से आर्टेरियोल डिवाइड होगा, आर्टेरियोल से कैपिलरीज कनेक्ट रहता है। एंड फिर जो जहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है सेलुलर लेवल पे, तो वहाँ पे फिर से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देता है, CO2 ले लेगा। फिर वो जो आपका कैपिलरीज जब मिल के क्या बनाता है, वेन्यूल, एंड वेन्यूल बहुत सारा मिल के क्या बनाएगा, वेन बनाएगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर सबको। और तो इसका रोल भी क्या है, तो आपका कैपिलरीज क्या करता है, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मीन्स सेलुलर लेवल पे गैसियस एक्सचेंज, या हमारा पल्मोनरी लेवल पे, लंग्स लेवल पे। इसके अलावा और क्या करता है, न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट को लेके जो है सेल को जाके प्रोवाइड करेगा, एंड वहाँ से जो भी आफ्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना तो उसको फिर से सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में ले आता है। इतना तक क्लियर। फिर आता है फंक्शंस ऑफ हार्ट। तो हार्ट का बेसिकली क्या मेन फंक्शन है, पहला तो मेन फंक्शन है उसका ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि ये क्या है, मस्कुलर पंप है, जो कि मीन्स के ऑटोमेटिकली काम करते रहता है। फिर आता है जो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को वो कैसे रेगुलेट करता है हमारा बॉडी में, मीन्स क्या, जो रास सिस्टम बताए थे ना, रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो था, उसमें क्या होता था, तो बेसिकली जो हमारा बॉडी में जब वाटर कंटेंट घट जाता है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जो क्या करता है, वाटर का ब्लड से रीअब्जॉर्प्शन जो होता था उसको रोक देता था, यूरिन फॉर्मेशन को बंद कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो बॉडी का मेंटेन रहता है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके भी होता है। अगर ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वैसो डायलेशन कर देगा, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो दोनों केस में होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वैसो डायलेशन कॉज करेगा, एंड लो होगा तो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। फिर क्या होता है, जो इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो। कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो मीन्स क्या है, जो हमेशा 24/7 मीन्स हमेशा, ये अगर बंद हो गया मीन्स क्या, जो वो इंडिविजुअल भी का भी लाइफ खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो हमेशा जो है ब्लड का सप्लाई करते रहता है। तो फिर आता है ब्लड प्रेशर क्या है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। तो जैसे हमारा बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, मीन्स वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड पुश होता है ना, तो वो जो प्रेशर जो अप्लाई होता है ना, जो आपका आर्टरी आयोटा के वाल पे या आर्टरी के वाल पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो वो उसको हम उसी मतलब कोई पूछेगा ब्लड प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ओवर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के वाल पे जो प्रेशर वो मीन्स फोर्स जो वो अप्लाई करता है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड का मूवमेंट के टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, mmHg में। तो नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120/80 mmHg। तो इसमें 120 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एंड 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर आता है हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपर मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ का इन लेवल जब बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 120/80 mmHg है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, या हाई ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मली बोलेंगे, जो हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपली समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है 140 मीन्स 120/80 mmHg से चला ज़्यादा हो जाएगा, इधर वो 130/85 mmHg हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कंसिडर करेंगे, हाइपरटेंसिव स्टेज। क्लियर। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है। पहला कौन सा है, प्राइमरी, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज जो है ना, स्पेसिफिक कॉज अननोन रहता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कोई भी चीज़ होने का मेन कारण। ठीक है, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली क्यों होगा सेकेंडरी वाला, तो आपका किडनी या एंडोक्राइन डिजॉर्डर के होने की वजह से क्या होता है, ये हाइपरटेंशन कॉज करेगा। किडनी से रिलेटेड डिजॉर्डर होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी का काम क्या था, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करना, तो ये नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। या हमारा जो है हॉर्मोन्स से रिलेटेड, जैसे आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा था, वो अगर उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मीन्स एल्डोस्टेरोन का रिलीज ही बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। अगर एल्डोस्टेरोन का रिलीज बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम नहीं होने देगा। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को बंद कर देगा, जिसके मतलब क्या है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। फिर आता है जो रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। तो बेसिकली जो हाई सॉल्ट इनटेक मीन्स ज़्यादा नमक खाने से भी होता है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, कोई किसी इंडिविजुअल में ज़्यादा है तो उसमें भी होगा। फिर स्ट्रेस कंडीशन, अब ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हाइपरटेंशन को। बोलते हैं ना, स्ट्रेस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है किसी का भी। फिर आता है स्मोकिंग वजह से भी होता है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी होता है। जेनेटिक फैक्टर भी रहता है। फैमिली हिस्ट्री मीन्स क्या, जेनेटिक फैक्टर मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए कभी कभी डॉक्टर ये भी पूछता है जो फैमिली में किसी को है पहले से ये कि नहीं। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से भी होता है। फिर आता है इसका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, जो इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या करता है, ब्लड वेसल जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, रुकावट।
तो वो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड फ्लो होने में रुकावट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। कब होगा ये? ड्यूरिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर क्या है? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का नैरो हो गया मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जिसकी वजह से भी ये कॉज करता है। फिर आता है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ गया मीन्स अमाउंट ब्लड का जो आउटपुट था वो बढ़ गया, तो वो भी हमारा क्या करता है? हाइपरटेंशन कॉज करता है। फिर क्या है? इट लीड्स टू सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर हमेशा हाई ही रहेगा एंड आगे चल के क्या होगा? जो सीवियर कार्डियक रिलेटेड डिजॉर्डर कॉज करेगा। तो इसका मैकेनिज्म जो है तो देखते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिंपल समझने के लिए। फिर फ्लूइड रिटेंशन होगा। फ्लूइड रिटेंशन मीन्स क्या? यूरिन फॉर्मेशन बंद हो गया। ठीक है। रिटेन मीन्स क्या होता है? जो वो रह गया फ्लूइड, बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ, तो उसके वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस किसमें होता है? रास सिस्टम बताए थे, जो एल्डोस्टेरोन वाला सिस्टम जो था, जिसमें एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वाटर यूरिन फॉर्मेशन को बंद कर देता है। ठीक है। तो ये अगर इसमें बैलेंस होगा तो वो भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, क्योंकि ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या रहता है? जो वाटर जो मेनली जो फिल्टर हुआ था ब्लड से यूरिन, उसको फिर से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। तो जितना फिल्टर हुआ उसको फिर से ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा। ठीक है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। तो बेसिकली जो इसमें जो है सो टाइप 1 क्या था? मीन्स हाइपरटेंशन क्या है? एक तो साइलेंट डिजीज है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिम्टम जल्दी पता नहीं चलता। सिम्टम मीन्स क्या? जो कोई भी विजुअल अपीयरेंस। ठीक है। फिर दूसरा क्या इसमें सिम्टम और क्या दिखता है? हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना, फिर ब्लडेड विजन, धुंधला दिखना कोई भी चीज़। फिर नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग कब होता है? जब बॉडी का मेनली ब्लड प्रेशर सीवियर हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? नोज ब्लीडिंग होगा। फिर अदर कॉम्प्लिकेशन जो है हाइपरटेंशन का कौन सा है? कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या होता है? जब अगर हाइपरटेंशन सही से ठीक ना होता है तो क्या होता है? आगे चल के और कोई डिजॉर्डर कॉज करता है। जैसे क्या होगा? हार्ट डिजीज कॉज करेगा। इसके अलावा स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स क्या? जो आपका ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। फिर क्या है? आपका किडनी डिजीज चालू हो जाएगा एंड आई भी सही डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा आई का जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगा एंड फाइनली क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? तो पहला जो है सॉल्ट का जो इनटेक नॉर्मल करे या लो सॉल्ट कंज्यूम करे। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो फॉलो करना है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो क्या बोलते हैं? स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। तो समरी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है पूरा बॉडी में, और मेनली दो ही ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है। पहला कौन सा है? हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स। और हाइपरटेंशन क्या है? बेसिकली जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ अनट्रीटेड। अगर सही से ट्रीट ना हो तो ये क्या करेगा? जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर कॉज करेगा एंड फाइनली पेशेंट का डेथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।